मूवी की शुरुआत में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है जो उस जगह को खोद रहा था जहां पर वुल्वरीन को गाड़ा गया था। इसे उम्मीद थी कि वुल्वरीन अभी भी जिंदा होगा, पर जब इसे बाहर निकाला गया तो यह पूरा कंकाल बन चुका था। तो यह उदास होता है, पर यह इसकी हड्डियों के ढांचे को अपने पास बिठाकर इससे बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर पोर्टल रास्ते खुलकर TVA के बहुत सारे एजेंट आते हैं जो डेडपूल को पकड़ने आए हैं। अब इन सब के बीच में बहुत जोरदार लड़ाई होती है। तभी डेडपूल कहता है कि यह मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं, यह समझने के लिए मैं आपको फास्ट में ले चलता हूँ। 2018 में जब केबल के टाइम मशीन में खराबी हो गई थी और यह मशीन ठीक करके इसने अपने हाथों में पहन ली। इसके बाद यह अपने फास्ट को बदलने लगा, फास्ट में जाकर अपने सारे दुश्मनों को मारने लगा, अपनी मर्जी से चलने लगा। पर पता चलता है कि इस तरह से टाइम घड़ी का इस्तेमाल करने से टाइम लाइन्स में गड़बड़ी आ गई और इसी वजह से TVA हरकत में आ गए और इन्होंने डेडपूल को ढूंढना शुरू कर दिया। वैसे चाहे टाइम लाइन में गड़बड़ी हुई हो, पर डेडपूल ने अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को भी जिंदा कर लिया और अपने सारे दोस्तों को भी एक जगह कर लिया और यह फास्ट में जाकर एवेंजर बनने की जिद भी करता है। पर जब मना कर दिया जाता है तो यह वापस आकर अपनी जिंदगी जीने लगता है। फिर एक रात यह दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तभी TVA के एजेंट आ जाते हैं और डेडपूल जब चेक करने जाता है तो वह उसे पकड़कर अपने साथ TVA में ले जाते हैं। अब यह यहाँ पर पैराडॉक्स नाम के एक ऑफिसर से मिलता है तो यह TVA के बारे में समझाता है। तो डेडपूल समझ जाता है कि यह मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि मैंने टाइम घड़ी की मदद से टाइमलाइन में गड़बड़ी कर दी। यहाँ पर ऑफिसर डेडपूल को एक ऑफर देता है कि मेरे जो ऊपर बड़े ऑफिसर हैं वह चाहते हैं कि तुम MCU के यूनिवर्स में चले जाओ, अर्थ 616 में, और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी गुजारो। यह सुनकर डेडपूल खुश हो जाता है। इसे भी अर्थ 616 पर जाना था और वहाँ एक एवेंजर बनना था। यह सोचता है कि अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। यह TVA से अपना डेडपूल वाला सूट भी बनवाता है और पूरी तरह से तैयार होने के बाद डेडपूल पैराडॉक्स के पास आता है और कहता है कि पहले तुम मुझे मेरे साथियों के पास भेज दो, मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं कुछ टाइम के लिए अर्थ 616 पर जा रहा हूं, मैं हीरो से कम नहीं। तो पैराडॉक्स कहता है कि अब तुम्हारे दोस्तों वाले यूनिवर्स में जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वह अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है और तुम्हारा यूनिवर्स वह वाला है जहां पर वुल्वरीन मरा था और वह अब 3 दिन में पूरी तरह से मिट जाएगा। तो डेडपूल कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पैराडॉक्स कहता है कि तुम्हारे यूनिवर्स की ताकत अब खत्म हो गई है। हर यूनिवर्स की अपनी एक ताकत होती है और जब वह खत्म हो जाए तो यूनिवर्स भी खत्म हो जाता है और तुम्हारे यूनिवर्स की ताकत वुल्वरीन था जिसके खत्म होने की वजह से तुम्हारा यूनिवर्स भी खत्म हो रहा है। तो डेडपूल कहता है कि इस तबाही को तुम रोक दो। तो पैराडॉक्स कहता है कि मैं तो चाहता ही यही हूँ कि यह तबाही हो। यह वीडियो में एक टाइम रिपर मशीन भी दिखाता है और कहता है कि यह ऐसी मशीन है जिससे एक ही झटके में किसी भी यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है। हर यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होता है, पर मैं चाहता हूँ कि इस मशीन से यूनिवर्स जल्दी से खत्म हो जाए और मुझे मजा आए और यह मशीन मैंने ही बनवाई है ताकि धीरे धीरे खत्म होने वाले यूनिवर्स को एक ही झटके में खत्म कर दूं। जैसे ही यह मशीन तैयार होगी मैं सबसे पहले तुम्हारे यूनिवर्स को खत्म करूंगा, इसलिए तुम अर्थ 616 पर चले जाओ और सब भूल जाओ। डेडपूल को अब गुस्सा आता है और कहता है कि अगर वुल्वरीन ही यूनिवर्स की पावर है तो मैं किसी और वुल्वरीन को लेकर आऊंगा और मेरे यूनिवर्स की पावर को वापस ले आऊंगा। और यह पैराडॉक्स को मुक्का मारकर वह डिवाइस लेकर यहाँ से भाग जाता है। यह वह डिवाइस थी जिससे आने जाने का पोर्टल बनाया जाता है। अब यह फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढते हुए TVA से लड़ रहा था। यह वुल्वरीन को ढूंढने कई सारे यूनिवर्स में जाता है और अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है जो अलग अलग प्रकार के थे। अब लास्ट में डेडपूल को एक बार में बैठा वुल्वरीन मिलता है। डेडपूल को यह काफी पसंद आता है। अब यह वुल्वरीन चलने से मना कर देता है तो डेडपूल उसको उठाकर TVA में ले आता है और पैराडॉक्स से कहता है कि अब तुम हम दोनों को मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इस वुल्वरीन को मेरे यूनिवर्स की पावर बना दो। तो पैराडॉक्स कहता है कि यह सबसे बुरा वाला वुल्वरीन है, इसकी वजह से इसके यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और तुमको मेरे सीनियर ने अर्थ 616 पर जाने का मौका दिया था, पर तुमने TVA के साथ गलत किया, उनके ही लोगों को मारा। अब मैं तुमको वर्ल्ड के अंदर भेज देता हूँ और यह इन दोनों को वर्ल्ड के अंदर भेज देता है। अब वुल्वरीन को होश आता है तो यह कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो और यह डेडपूल पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। फिर डेडपूल कहता है कि हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए। TVA वाले मेरे यूनिवर्स को खत्म करना चाहते हैं और तुम मेरी मदद करो। तो वुल्वरीन मदद करने से साफ मना कर देता है। तो डेडपूल कहता है कि TVA वालों के पास ऐसी भी मशीन है जिससे वह तुम्हारे यूनिवर्स को फास्ट में जाकर भी ठीक कर देंगे। तो यह आइडिया वुल्वरीन को काफी पसंद आता है। अब इनके पास एक आदमी आकर कहता है कि यहाँ घूमना ठीक नहीं है, यहाँ पर काफी बड़ा एक मॉन्स्टर आता है जो तुम्हें खा जाएगा और अगर उससे बच गए तो यहाँ पर बिना बालों वाली कैसेंड्रा नाम की एक डायन रहती है जो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर देगी।
तभी यहाँ पर कैसेंड्रा के लोग गाड़ियों में आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि वह आदमी कैप्टन अमेरिका ही हैं। यह तीनों एक हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी इन्हें मारने आगे बढ़ता है तो वुल्वरीन एक ही झटके में इसे मार देता है, पर यह बहुत ताकतवर थे इसलिए यह इन्हें रस्सी से बांधकर कैसेंड्रा के पास ले जाने लगते हैं। कैसेंड्रा का ठिकाना एक बहुत बड़े एंटमैन के अंदर था। यहाँ पर बहुत लोग थे जो कैसेंड्रा के गुलाम थे। इन्हें यहाँ लाया जाता है तो कैसेंड्रा बाहर आती है तो डेडपूल कहता है कि कैप्टन अमेरिका पहले ही हमें तुम्हारे बारे में बता चुका है कि तुम एक गंजी और पागल औरत हो, चुड़ैल जैसी, जबकि कैप्टन अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पर डेडपूल ने अपनी तरफ से बहुत कुछ मिला दिया तो कैसेंड्रा को गुस्सा आता है और वह कैप्टन अमेरिका को वहीं मार देती है। फिर यह दोनों से कहती है कि मैं प्रोफेसर की बहन हूँ, मैंने उन्हें माँ के पेट में ही मारने की कोशिश की पर वो बच गए, पर जब हम पैदा हुए तो फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की और मैं बच गई और फिर टीवीए वालों ने मुझे यहाँ फेंक दिया, मगर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपना गुलाम बना लूँगी। तो वुल्वरीन को गुस्सा आता है और वह कैसेंड्रा पर हमला करता है, मगर वह वुल्वरीन को बिना हाथ लगाए ही बहुत ज़्यादा मारती है ज़मीन में गाड़ कर। पर तभी यहाँ पर वह मॉन्स्टर आने लगता है तो यह इन्हें मॉन्स्टर को खाने को छोड़कर अपने साथियों के साथ निकल जाती हैं। जैसे ही मॉन्स्टर आता है तो यह दोनों एक मशीन के जरिए उड़कर काफ़ी दूर आ जाते हैं। यहाँ पर वह एक डेडपूल के डॉग वर्जन को भी देखते हैं और एक दूसरा डेडपूल का वर्जन भी आता है जो अपना नाम नाइसपूल बताता है और कहता है कि मेरे जैसे यहाँ पर कई सारे डेडपूल हैं जो कैसेंड्रा के गुलाम हैं। अब यह इन्हें यहाँ से जाने के लिए एक गाड़ी दे देता है जिसमें बैठकर यह निकल जाते हैं। तभी गाड़ी में चलते चलते इनकी बहस हो जाती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अब जब इनकी आंख खुलती है तो इनसे मिलने इलेक्ट्रा, ब्लेड, एम्बिट और X-23 आते हैं और इन्हें यहाँ X-23 ही लाई हैं और इन सबको भी टीवीए ने यहाँ भेज दिया था। अब यह कैसेंड्रा से बचकर आए थे तो अब यह मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं कि हम मिलकर कैसेंड्रा को ख़त्म कर देंगे। अब यह अपनी सारी तैयारियां करके कैसेंड्रा को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब यह जैसे ही पहुंचते हैं तो कैसेंड्रा के गुलामों में और इन सब में बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। अब बाकी तो लड़ते हैं पर डेडपूल और वुल्वरीन कैसेंड्रा को पकड़ने अंदर चले जाते हैं। इन्होंने आने से पहले प्लान किया था, यह जानते थे कि हम कितनी भी ताकत का इस्तेमाल कर ले कैसेंड्रा हमें मसल कर रख देगी और अगर कैसेंड्रा को रोकना है तो उसे मैग्नेटो का हेलमेट पहनाना होगा। पर कैसेंड्रा पहले ही जानती थी इसलिए उसने अर्थ पर ही मैग्नेटो का हेलमेट नष्ट कर दिया था। इसलिए डेडपूल कहता है कि हम जगन्नॉट का हेलमेट इस्तेमाल करेंगे जो कैसेंड्रा के गुलामों में से एक है। अब यह इसका हेलमेट छीनने की कोशिश करते हैं और X-23 उसका पैर काटकर हेलमेट को ऊपर डेडपूल के पास फेंक देती है। अब यह इसको बातों में उलझाते हैं और डेडपूल उसके सर पर वह हेलमेट पहना देता है जिससे यह शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर पाती। यह इसे उससे पहले ही कैसेंड्रा का एक आदमी उसे शूट करके मारने की कोशिश करता है गोली चलाकर। वह इसी दिन का इंतजार कर रहा था पर वुल्वरीन उसे मार देता है, यह मरने ही वाली थी। तो वुल्वरीन इसे समझाता है कि तुम अपने भाई से कितनी भी नफरत कर लो पर तुम्हारा भाई तुमसे प्यार करता है कैसेंड्रा, उसे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो वह तुम्हें यहाँ से जरूर निकालता। और फिर यह डेडपूल से कहता है कि इसका हेलमेट हटा दो, मैं इसे जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। तो डेडपूल कहता है कि पक्का यह हमें नहीं मारेगी ना। हेलमेट हटाते ही डेडपूल हेलमेट हटा देता है और कैसेंड्रा बदल जाती है, वह इन्हें नहीं मारती और कहती है कि अभी वह मॉन्स्टर आने वाला है, तुम यहाँ से निकल जाओ अपने यूनिवर्स में। तो वुल्वरीन कहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। यह इन्हें एक चीज़ दिखाती है और कहती है कि कई सालों पहले यहाँ पर एक जादूगर आया था, उसे मारकर मैंने उससे यह ले लिया था। वैसे वह जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज था। यह इसके जरिए इसके यूनिवर्स में जाने का पोर्टल खोल देती है और यह दोनों बिना देरी किए हुए उस पोर्टल में कूद जाते हैं और अपने यूनिवर्स में आ जाते हैं। अब जिसने कैसेंड्रा को मारने की कोशिश करी थी वह अभी भी जिंदा था। कैसेंड्रा तो वह कहता है कि मुझे पैराडॉक्स ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वह मुझे यहाँ से निकाल देगा। इस बाद कैसेंड्रा पोर्टल का इस्तेमाल करके सीधा पैराडॉक्स को मारने के लिए डेडपूल के यूनिवर्स में आ जाती है। इन दोनों के बाद कैसेंड्रा भी यहाँ आती है और वह सीधा पैराडॉक्स के पास आकर उसके दिमाग को पढ़ने लगती है जिससे इससे भी रीपर मशीन के बारे में पता चल जाता है। अब इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं रीपर मशीन के जरिए धीरे धीरे सभी यूनिवर्स को और टाइमलाइन को खत्म कर दूंगी जिससे लास्ट में वर्ल्ड ही बचेगा और मैं आराम से वहाँ राज करूंगी। और यह चीज़ डेडपूल और वुल्वरीन भी देख लेता है इसलिए वह उसे रोकने वहाँ जाते हैं, मगर एक ही झटके में यह इन्हें दूर फेंक देती है और अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल जाती है। अब डेडपूल और वुल्वरीन पैराडॉक्स के पास आते हैं और पूछते हैं कि हम कैसेंड्रा को कैसे रोक सकते हैं। तो यह मना करता है कि वह बहुत ताकतवर है, उसे नहीं रोका जा सकता, पर हाँ उस मशीन को रोका जा सकता है।
इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ 2 तार हैं। अगर दोनों तारों को मिला दे तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा और यह मशीन तो ख़त्म होगी ही, साथ में कैसेंड्रा भी ख़त्म हो जाएगी। पर धमाका इतना जोर का होगा कि जो उन तारों को जोड़ेगा वह भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हमारे पास रिकवर होने की ताकत है। तो वह कहता है कि नहीं, यह मशीन बहुत ताकतवर है, तुम दोनों राख बन जाओगे। अब यह सुनकर यह दोनों मशीन के नीचे जाते हैं ताकि दोनों तारों को जोड़कर शॉर्ट सर्किट कर सके। अब यहाँ डेडपूल वुल्वरीन को बाहर धकेल देता है और अंदर चला जाता है ताकि वुल्वरीन को बचा सके और वह खुद खत्म होकर यह काम कर सके। अब डेडपूल को यह दोनों तार मिलाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, तो वुल्वरीन गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और डेडपूल के पास जाता है और यह दोनों मिलकर दोनों तारों को मिला देते हैं, जिससे कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कैसेंड्रा मारी जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन भी खत्म हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद डेडपूल और वुल्वरीन वापस से जिंदा होकर आते हैं। तो पैराडॉक्स कहता है कि आखिर तुम कैसे बच गए? तो यह कहते हैं कि अगर इस काम को एक करता तो हो सकता है कि वह मर जाता, पर इस काम को हम दोनों ने मिलकर किया, जिससे कि धमाके की ताकत बढ़ गई और हम बच गए। पहले जब कैसेंड्रा यहाँ आई थी तो अपने साथ डेडपूल के कई सारे वर्जन को भी लाई थी, तो यह दोनों मिलकर इन्हें पहले ही मार दिए थे। अब TVA की चीफ यहाँ पर आती है और आकर पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इसने यूनिवर्स को ख़त्म करने वाली मशीन बनाई थी। अब यह कहती है कि मैं वुल्वरीन और डेडपूल की बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से बाकी के यूनिवर्स बच गए। यह कहती है कि अब तुम खुशी खुशी जा सकते हो और अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। इसके बाद वुल्वरीन और डेडपूल दोनों एक साथ फैमिली की तरह रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद यह सारे दोस्त एक साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे और बाकी के दोस्त भी यहाँ आ गए थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।